हत्या के बाद लहचुरा गांव में धारा 144 लागू, भारी पुलिस बल तैनात, हत्यारों के विरुद्ध पुलिस ने किया मामला दर्ज। विगत दिन मालनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम लहचुरा गांव में जमीनी विवाद पर गोलीबारी शुरू हो गई थी और देखते ही देखते इस गोलीबारी में एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई और वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली चलने की सूचना पर मालनपुर पुलिस के अलावा 4 थानों की पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गई और जैसे ही उक्त घटना की सूचना भिंड कलेक्टर संजय श्रीवास्तव व पुलिस कप्तान हर्षित यादव व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय पाठक को लगी तो वह भी तत्काल मौके पर पहुंच गए और देर रात घटना स्थल का निरीक्षण किया और घटना की प्रमुख वजह क्या रही इस बिंदु पर विवेचना करते रहे। पुलिस ने फिलहाल हत्यारों के विरुद्ध मामला दर्ज करते हुए विवेचना प्रारंभ कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कॉलोनाइजरों ने किसी जाधव समुदाय से उक्त जमीन लहचुरा गांव में खरीदी थी और उसी जमीन पर विगत दिन मुड्डी गाड़ने व तार फिक्सिंग के लिए पहुंचे थे। वह अपने साथ 2 ट्रैक्टर व 4 पहिया वाहन लेकर गए हुए थे। तभी ग्रामीणों को इस बात की सूचना लगी कि ग्वालियर से कुछ लोग उक्त जमीन पर तार फेंसिंग कर रहे हैं, मुड्डी गाड़ रहे हैं। तभी 1 सैकड़ा के लगभग ग्रामीण वहां पहुंच गए और बोले कि यह जमीन तो हम बरसों से जोत रहे हैं, इसी जमीन पर तुम लोग कहां से आ गए। तभी कॉलोनाइजरों ने कहा कि यह जमीन हमने जाधव समुदाय से खरीद ली है और अब यह जमीन हमारी हो गई है, इसलिए हम अपनी जमीन पर मुंडी गाड़ने का काम कर रहे हैं। तुम लोगों को क्या परेशानी है? हम लोगों पर रजिस्ट्री से लेकर नामांतरण के समस्त जरूरी कागजात उपलब्ध हैं। अब इस जमीन पर तुम्हारा कोई दूर दूर से अधिकार नहीं रहा। तभी ग्रामीणों ने कहा कि यह जमीन तो हम कई वर्षों से अपना मानकर जोत रहे हैं और इसी में अपनी फसल उगाकर अपने घर परिवार का संचालन कर रहे हैं और हमारे गांव का इसी जगह पर अधिकार भी है। लेकिन कॉलोनाइजरों ने अब अधिकार न होने का हवाला देते हुए उन्हें जाने के लिए कहा। तभी ग्रामीणों और कॉलोनाइजरों से इस बात पर मुहावरा शुरू हो गया और देखते ही देखते दोनों पक्षों की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें कॉलोनाइजरों की तरफ से अम्बरीश तोमर व संतोष शर्मा के गोली लगी, जिसमें अम्बरीश तोमर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और संतोष शर्मा बुरी तरह से घायल हो गए। तभी गोली चलने की सूचना जैसे ही मालनपुर पुलिस को लगी तो टीआई प्रदीप सोनी के अलावा गोहद चौरा थाना प्रभारी ब्रजन सेंगर, गोहद थाना प्रभारी एडोरी, थाना प्रभारी परशुराम अहरवार, एसडीओपी गोहद तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गए। लेकिन तब तक हत्यारे घटनास्थल पर हत्या करके भाग चुके थे और घायल संतोष शर्मा को ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया गया। तभी जमीन विवाद पर गोली चलने की सूचना जैसे ही कलेक्टर संजय श्रीवास्तव, पुलिस कप्तान हर्षित यादव को लगी तो वह भी बिना देर किए घटनास्थल पर लहचुरा गांव पहुंच गए और रात्रि में ही घटनास्थल का मौका मुआयना किया और पूरे घटनाक्रम की असली वजह क्या रही इस बात का मंथन किया गया तथा इस पूरी घटना में कौन कौन लोग शामिल रहे उनके विरुद्ध तत्काल प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए और आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु टीमें बनाकर रवाना की गई। पुलिस ने फिलहाल फरियादी अनिल पुत्र कृष्णवीर सिंह तोमर, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम बिंडवा, थाना महुआ, जिला मुरैना के आवेदन पर आरोपी धर्मेंद्र जाट, रामनिवास शर्मा, बच्चू सिंह जाट, विनोद जाट, दौलत राम शर्मा, सुनील शर्मा फौजी, बंटी मुदगल, प्रमोद मुदगल, अन्य 4-5 लोगों के अज्ञात के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करते हुए विवेचना प्रारंभ कर दी। प्रकरण क्रमांक 223/24, धारा 109 1, 103 1, 324/5, 191/2, 191/3, 190, 351 2, 296 बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए विवेचना प्रारंभ कर दी। क्षेत्र में तनाव की स्थिति निर्मित न हो इसके लिए भारी पुलिस बल पुलिस कप्तान हर्षित यादव के द्वारा तैनात कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और इधर पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। यह आदेश 29 दिसंबर से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। गोहद एसटीएम पराग जैन ने राजस्व ग्राम लहचुरा में असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था भंग किए जाने के कारण कानून व्यवस्था की दृष्टि से भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इस आदेश में उल्लेख किया है कि घटना स्थल संपूर्ण राजस्व ग्राम लहचुरा एवं इससे लगा हुआ नगरीय क्षेत्र मालनपुर का बाढ़, लहचुरे का पुरा एवं हरिराम का पुरा में कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से उक्त परिस्थितियों के निवारण एवं उपचार भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए
उचित है ताकि अनुविभागीय गोद में शांति व्यवस्था कायम रह सके। उपरोक्त परिस्थितियों के निवारण एवं उपचार तत्काल रूप से प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया जाना आवश्यक है। धारा 163 के प्रावधानों के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। यह आदेश 29 दिसंबर 2024 तक से आगामी आदेश तक संपूर्ण राजस्व ग्राम लहचूरा एवं इससे लगा हुआ नगरीय क्षेत्र मालनपुर का बाढ़ लहचूरे का पुरा एवं हरिराम के पुरा में प्रभावी रहेगा। पूरे प्रकरण पर फरियादी से लेकर पुलिस का क्या बयान आया, देखते रहिए इस चैनल को। साथ ही हर खबर सबसे पहले आपको मिले इस चैनल के लिंक पर जाकर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। उक्त आदेश धारा 144 में उल्लेख किया गया 500 मीटर कोई भी व्यक्ति संपूर्ण राजस्व ग्राम लहचूरा इससे लगा हुआ नगरीय क्षेत्र मालनपुर बाढ़ लहचूरे के पुरा एकत्रित नहीं होंगे। उक्त समूह के क्षेत्र में एकत्र नहीं होंगे। किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र जैसे तलवार, फरसा, बल्लम, भाला, छुरी, कटार, गुप्ती एवं अन्य घातक पदार्थ। हमारी ग्राम लहचूरा में ज़मीन है जो हमारी संस्था के नाम से रजिस्टर्ड है, जिसका नामांतरण और डाइवर्सन सब कुछ हो चुका है। विगत 20 तारीख से हमारा उस पर काम चल रहा था, तो काम आज पूरा फाइनल हो गया था। तो हम लोग बैठे वहाँ नाश्ता पानी कर रहे थे, अचानक गांव से भीड़ आई और ताबड़तोड़ गोली चुबारी कर दी, जिसमें एक हमारे रिश्तेदार ख़त्म हो गए और दूसरे एक घायल हैं जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। गोली ताबड़तोड़ करने का कारण गांव के दबंग लोग हैं, वो यहाँ पे काम नहीं करने दे रहे, ट्रेड टैक्स मांग रहे हैं कि अगर यहाँ पे काम करोगे तो मुझे पैसा चाहिए तभी काम कर पाओगे। कितने लोग थे? लगभग लोग होंगे 100 के आसपास होंगे। पूरा कितनी बंदूकें? बंदूकें लगभग 30-40 बंदूकें थी और कम से कम 100 से 200 राउंड की हो। गाड़ियों को तोड़ की है? गाड़ी हमारी 5-7 गाड़ियाँ, ट्रैक्टर, जेसीबी वगैरह इनकी तोड़फोड़ की है। कुछ सामान भी चोरी करके ले गए, गाड़ी से पैसा भी निकाल के ले गए। कितना केस ले? केस लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए था लेबर को बांटने के लिए, वो केस लेके गए। आपने जमीन का पहले कोई विवाद नहीं था? नहीं, कभी कोई जमीन का विवाद नहीं। जिन किसानों से का उस पर जो कब्जा था बताया था, उनको सबको पैसे दे दिए थे। उनके हमारे पास दस्तावेज भी लिखा पड़ी है, सब कुछ है। सभी आराम से काम चल रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। जी, मेरा नाम रामरेश सिकरवार नाम है। क्या पहचानते हैं कौन लोग थे, कितने लोग, कोई पहचान होगी? हाँ, उसमें कुछ लोगों को मैं जानता हूँ नामजद, और बाकी के अज्ञात लोग हैं उनको मैं पहचानता नहीं हूँ भीड़ में। एक राम प्रकाश उर्फ मुन्ना थे और उनका लड़का था राम निवास थे, संजय मुदगल, प्रमोद मुदगल, दौलत राम, फेरन, धर्मेंद्र, जसवीर जाट, कैलाश मुदगल, राजेश मुदगल, अनिल, इसका बघेल, कोटी और अन्य बंटी, ये लोग थे। इससे पहले भी कोई टैक्स वगैरह की मांग की थी आपने लोगों ने? हाँ, कई बार वहाँ पे मेरे चौकीदार वगैरह को धमकाया है कि यहाँ काम करेंगे, उनसे बोल देना मुझे पैसा देंगे तो ही काम कर पाएंगे। उनका काम जी, हाँ, शिकायत मैंने आवेदन थाने में दिया हुआ था, पहले पुराना दिया था। अभी कायमी होने वाली है, देखो हो जाएगी। जी, थाने पे ही खड़ा हुआ मैं, कायमी के लिए ही खड़ा हूँ। यहाँ पे सर ये चौहान साहब ने जो ज़मीन ली थी यहाँ पे, तो यहाँ काम चल रहा था, 8-10 दिन से करीब काम चल रहा है। तो यहाँ पे हम ट्रैक्टर चला रहे थे अपना, तो 8-10 दिन से कोई मतलब यहाँ पे कोई वार्तालाप ऐसी नहीं हुई थी कि यहाँ कोई झगड़े का माहौल बनेगा या कुछ होगा। उसके बाद में आज अचानक से कुछ लोग गांव वाले, इस पास के गांव वाले आए, तो उन्होंने फायरिंग की। उसमें एक के पैर में गोली लगी और दूसरे के यहाँ पे गर्दन में लगी, तो वो ख़त्म हो गया है। और हमारी गाड़ी यहाँ पे रखी रह गई थी, तो उसको भी जला दिया उन लोगों ने। और कौन सी गाड़ी है? ट्रैक्टर है और 4-5 गाड़ियाँ 4 व्हीलर, उनके सब शीशे तोड़ दिए और सब गाड़ियाँ तोड़ दी हैं। और ये बाउंड्री इतनी है पूरी, सब ये बाउंड्री तोड़ दी उन लोगों ने। कौन लोग आए? पूरे गांव का थे? हाँ, कौन थे? कुछ पंडित हैं और कुछ जाटव भी हैं। ग्रामीण लोग हैं? हाँ, ग्रामीण लोग उनका हैं। कब्जा था जमीन पे? हाँ, इस पे कब्जा था उनका। उन्होंने, लेकिन नहीं, सरकारी ज़मीन नहीं थी, ज़मीन इनके नाम है, चौहान साहब के नाम, खरीदी वही है। और उन लोगों को इन्होंने मुआवजा भी दे दिया था। ऐसा कोई माहौल नहीं था यहाँ पे कि हाँ कोई लड़ाई वाला, झगड़े वाला माहौल हो। जो लोग आते थे प्रेम से जो भी वो मांगते थे, जबकि उन्होंने पहले भी पैसा दे दिया और उसके बाद भी दिया है लोगों को, सबको। उनके पास रजिस्ट्री सब कुछ है, डॉक्यूमेंट पूरे। झगड़ा हुआ दोनों? हाँ। कितनी गोलियां चली? दोनों पक्षों में झगड़ा कहाँ हुआ, वो तो बैठे नाश्ता कर रहे थे, अचानक से उस तरफ से गोलियाँ चली। कितनी गोलियां चली होगी? करीबन 100 के करीब, ऊपर से 1 घंटे तक गोलियाँ चली थी। कितनी बंदूकें होंगी? उस तरफ होंगी 150 के करीब। 50 बंदूकें? हाँ।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामू सिंह भदौरिया। दो पक्षों के विवाद की सूचना आई थी और फायरिंग की सूचना पे पुलिस जो है तत्काल पे मौके पे पहुंची है यहाँ पे, जिसमें जो है पता चला है कि दोनों के बीच क्रॉस फायरिंग हुई है, जिसमें जो है एक पक्ष का जो होता है एक व्यक्ति जो है शांत हो गया है और जो है एक को पैर में गोली लगी है। जो घायल है उनका जो है इलाज जो है चल रहा है जेएच में, और बाकी जो है पुलिस जो है विधि संगत कार्रवाई कर रही है। क्या मामला था? ज़मीन का जो है एक देवेंद्र सिंह भदौरिया है, उनने जो है ज़मीन यहाँ कर दी थी रजिस्ट्री पे। उसके बाद जो है उनका जो है यहाँ पे अपना कर रहे थे, कार्रवाई कर रहे थे, उसी संबंध में जो है एक पक्ष को आपत्ति थी, तो दोनों पक्षों में उसी संबंध में आपसी जो है गोलीबारी हुई है। कहाँ के रहने वाले थे? कितनी सालों से कब्जा था? पुराना कब्जा था इनके ऊपर? इस संबंध में जो है अभी रजिस्ट्री जो है 2 अप्रैल 2024 में हुई थी इनकी, जैसे देवेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया है, और उसके बाद जो है ये प्रोसेस चल रही थी उनकी। कोई आरोपी गिरफ्तार हुआ? नहीं, इसमें पुलिस जो है तत्काल जो है टीम बना दी गई है और इसमें जो है तत्काल गिरफ्तार किया जाएगा।